जय हिंद साथियों, दीपक तिवारी आजमगढ़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं जियोग्राफी के आज हमारा 9वां लेक्चर है। यदि आप लोग पहले का लेक्चर नहीं देखे हैं तो अवश्य जाकर के यूट्यूब चैनल पर हमारे जाकर के आप लोग पहला, दूसरा, तीसरा अवश्य जितने लेक्चर हैं सभी लोग आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि जियोग्राफी का यहाँ पर एकदम निचोड़ मिल रहा है। आइए देखते हैं हम लोग जो है जियोग्राफी में हमारा जो है कितनी चीज़ें हो चुकी हैं, आइए देख लेते हैं। जैसे हम लोग ब्रह्मांड के बारे में पढ़ चुके हैं, ब्रह्मांड के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग। ब्रह्मांड में क्या है, दो चीज़ें हैं, एक तो आपको तारे मिलेंगे, दूसरी चीज़ इसमें क्या मिलेगी, स्पेस यानी जगह मिलेगी। इसके बाद यदि आप लोग जाएंगे तो हम लोग पढ़े हैं क्या, सुपर क्लस्टर पढ़े हैं, सुपर क्लस्टर पढ़े हैं। इसके बाद यदि आप लोग जाएंगे तो हम लोग क्या मिलेगी, आकाशगंगा का भाग मिलेगा। इसके बाद हम लोग जाएंगे तो तारामंडल ये सब हम पढ़ा दिए हैं। तारामंडल के बाद आइए नक्षत्र मंडल देख लिए, नक्षत्र मंडल। इसके बाद नक्षत्र मंडल के बाद आप जाएंगे तब क्या, सोलर सिस्टम पढ़ेगा आपको, सोलर सिस्टम जिसकी जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे, सोलर सिस्टम। इसके बाद हम लोग सूर्य के बारे में पढ़ेंगे, सूर्य के बारे में। आज हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं सोलर सिस्टम की उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे हम आपको बताए थे कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और सुपर क्लस्टर क्या है, आकाशगंगा क्या है, तारे क्या हैं, स्पेस जो जगह है इसमें क्या क्या ब्रह्मांड में है, सबके बारे में हम जानकारी प्राप्त किए थे। लेकिन अब हमारे सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। तारे के बारे में तो हम लोग जानकारी प्राप्त ही कर चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग सोलर सिस्टम की जानकारी प्राप्त करें, यानी जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण जितने ग्रह हैं, ये 9 ग्रह जो है, 9 ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कुछ हमारे जो एस्ट्रोनॉमी खगोलशास्त्री आए जो कुछ बातों को हमें बताए, जैसे कांट, ये जैसे एग्जामों तो पूछता नहीं, छोटे एग्जामों नहीं पूछता, लेकिन यूपीएससी देने जाएंगे या बीपीएससी या टीजीटी पीजीटी जैसे पूछता है तो आइए कांट महोदय, इनका पूरा नाम था इमैनुअल कांट। इन्होंने एक गैसीय सिद्धांत दिया। कैसा सिद्धांत दिया, गैसीय सिद्धांत दिया। इन्होंने गैसीय सिद्धांत दिया। इन गैसीय सिद्धांतों को हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। आइए देख लीजिए क्या है। इन्होंने बताया कि सूर्य था, ये जो हमारा सूर्य है यही सूर्य था, और सूर्य का जो है, सूर्य के घूर्णन करने के कारण जो है इसमें से कुछ छल्ले निकल गए, जो वही जाकर के बाहर बाद में जो है सौरमंडल का निर्माण कर लिया, यानी सोलर सिस्टम का निर्माण किए। तो इनके सिद्धांत को जो है वह गलत साबित कर दिया गया, क्योंकि जो है इसमें हाइड्रोजन और हीलियम का न मिलना, यानी धरती पर यानी अन्य ग्रहों पर और हाइड्रोजन हीलियम का न मिलना, सूर्य जो हमारा हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है, इसमें न मिलने के कारण जो है इनके सिद्धांत को गलत साबित कर दिया गया और इन्हें बता दिया गया बाद में जो है। इनका जो बहुत दिनों तक यह सिद्धांत चलता रहा और यह आलोचना के एक पात्र साबित हुए। इनका जैसे कहना क्या, एक थ्योरी होती है, एक खगोलशास्त्री जो अपना एक थ्योरी देते हैं, एक सिस्टम बताते हैं, लेकिन ये आलोचना के पात्र हुए और यह गलत साबित हुआ। इसके बाद आया लाप्लास महोदय जो ने निहारिका सिद्धांत दिया। इन्हें पूछ देता है, इंग्लिश में कहते हैं नेबुला, इन्हें निहारिका सिद्धांत दे दिया। हिंदी में निहारिका, इंग्लिश में नेबुला। इन्होंने लाप्लास जो है निहारिका सिद्धांत दिया और इन्होंने बताया कि सूर्य तो हमारा है ही पहले से सौरमंडल में, लेकिन सूर्य जो था वह एक फ्यूजन की क्रिया के कारण, यानी सूर्य के बाहरी भाग जो है वह ठंडा हो गया और अंदर का भाग गर्म रह गया। तो इन गर्म और ठंडा के जहाँ से हुआ उस जगह से जो है एक स्पेस बन गया, एक जगह बन गई, और फ्यूजन की क्रिया के कारण इसमें से जो है इस आकार में, एक नेबुला आकार में, जो निहारिका आकार में जो है कुछ ग्रह निकले, जो वही जाकर के लास्ट में जो है सौरमंडल का निर्माण किए, जिनमें 9 ग्रह बताए कि इसमें से भी बाद में जाकर के इन 9 ग्रहों का जो है निर्माण हुआ। और ऊपर वाले को इन्होंने नॉर्थ पोल दे दिया, नीचे वाले को साउथ पोल दे दिया। एक तरह से असत्य भी था, नॉर्थ पोल और साउथ पोल इसी आकार में हमारे सौरमंडल में ग्रह भी हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी ऐसे लाइन से हैं। तो इन्हों जो अपने पथ पे बाद में चल के परिक्रमा करने लगे, सूर्य का चक्कर लगाने लगे, यह इन्होंने लाप्लास महोदय ने ऐसा नियम दिया था। इसके बाद आए, लेकिन इन लोगों को जो है गलत साबित कर दिया गया। सिर्फ एक ही कारण था इन लोगों को गलत साबित करने का कि सूर्य की सतह में हाइड्रोजन और हीलियम मिलता है, बाकी इन अन्य ग्रहों में जो है हाइड्रोजन व हीलियम का न मिलना जो है इन लोगों को गलत साबित कर दिया गया। और इसे कहा गया एकल तारा सिद्धांत के नाम से जाना गया। सिद्धांत इन्हें मोनोस्टार थ्योरी के नाम से भी जाना गया, मोनोस्टार थ्योरी। अब यह लोग जो है, दोनों लोग जो है आलोचना के पात्र हुए। इसके बाद आए हमारे जो है चेम्बरलिन महोदय,
चैम्बरलिन महोदय। इन्होंने कहा एक नहीं दो तारे थे। इन्होंने बताया कि एक नहीं दो तारे थे। ये हमारा सूर्य है, सूर्य के बाद एक और तारा था यहाँ पे। इन्होंने दो तारे का निर्माण दिया और बताया कि ये सूर्य की अपेक्षा जो ये तारा बहुत बड़ा था। बहुत बड़ा होने के कारण जो है इसकी जो है स्पीड के यानी गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण इनमें से जो सौर लहरें, सौर ज्वाला जो निकलती हैं, सौर ज्वाला के बारे में आगे आप लोगों को बताएंगे, ये जो सौर ज्वाला निकलती हैं वह सौर ज्वाला जो है सौरमंडल में भी आती हैं। तो उसी के कारण ये जो गैसें थी वह अन्य प्रकार के जो है ग्रह बनते चले गए, जिससे हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ। इन्होंने चैम्बरलिन ने बताया। तो सभी लोग पूछे भाई ये कौन सा तारा था, तो बताया प्रैक्सिमा सेंचुरी। तो प्रैक्सिमा सेंचुरी तो आज भी है, आज तो ऐसे ग्रह बना के खींच नहीं रहा, इसलिए ये भी आलोचना के पात्र साबित हो गए। इसके बाद आए जिन्स महोदय। जिन्स महोदय। अब जिन्स महोदय ने क्या कहा? जिन्स महोदय ने भी यही बात दिया। इन्होंने कहा कि सूर्य तो अपना था ही, लेकिन इससे बड़ा एक और तारा था, एक और बड़ा तारा था। लेकिन जब यह इसके पास जाता था तो छोटा तारा, जब एकदम पास चला जाता था तो बड़ा तारा। इसी प्रकार जाते जाते जो है मैंने अपने पथ पे चक्कर लगाते हुए जो है इन ग्रहों का निर्माण हुआ, जिससे हमारे सोलर सिस्टम बन गए। और यह एक जो है एक फ्यूजन की क्रिया के कारण जब ज़्यादा पास चले गए तो ज़्यादा जो है बड़े बड़े छल्ले निकल गए। एक मतलब समझ लीजिए कि इनके थ्योरी को जो है एक चुराने का कार्य कर रहे थे, जैसे इन्होंने बताया था लाप्लास ने, उसी हिसाब से यह भी अपना दिए थे सिस्टम, बताए थे जिन्स महोदय ने। जो इन्हें हम द्वितारा सिद्धांत कहते हैं। क्या? द्वितारा सिद्धांत नाम दिया गया। द्वितारा एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं कहीं इन लोगों को पूछ देता है। जो है ऐसे भी जो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी, उन्हें इन सब चीज़ों का जो है ध्यान रखना चाहिए, इन बातों का जो अपना इन्होंने सिद्धांत दिया था। इसके बाद आए थे हमारे लिलिटन महोदय। लिलिटन एक बहुत होशियार किस्म के जो वैज्ञानिक थे। इन्होंने कोई सिद्धांत नहीं दिया, कोई थ्योरी नहीं दिया, सिर्फ इन लोगों को से पता किया कि इन लोगों का जो है क्यों कट रहा है, क्यों ये लोग आलोचना के पात्र बन रहे हैं। इसलिए इन्होंने सिर्फ यही समझा, यहीं से कट रहे थे ये लोग, क्योंकि जो इन लोग ग्रहों के बारे में बता रहे थे उसमें हाइड्रोजन और हीलियम का न मिलना, जैसे जो अन्य ग्रह हैं सौरमंडल में उनमें हाइड्रोजन और हीलियम का न मिलना, और सूर्य में जो है अधिक मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम का मिलना, इसी बात से ये लोग कट रहे थे। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि यह सूर्य जो हमारा जो सूर्य तारा है, इससे तो अपना एक जगह पे पड़ा ही, मान लीजिए इससे कोई मतलब ही नहीं है। इसके अतिरिक्त दो और तारे थे, जो एक तारा और था, यह सूर्य की अपेक्षा बहुत बड़ा तारा था। तो यह जो है विस्फोट किया। इसलिए इनके सिद्धांत को जो है हम लोग सुपरनोवा सिद्धांत कहते हैं। सुपरनोवा सिद्धांत बताया जाता है लिल्टन के सिद्धांत को। तो यह बताए जो है लिल्टन महोदय कि इस तारे से, सूर्य से किसी प्रकार का कोई कार्य हुआ ही नहीं। यह जो तारा था करोड़ों अरबों वर्ष पहले, यह तारा जो है यह विस्फोट किया। तो इसका जो जीवाश्म तारा था यानी श्वेत वामन तारा था, वह तो अपने निहारिका सेंटर यानी बल्ज में चला गया। बाकी जो धूल कण गैस बचे वही आकर के सौरमंडल का निर्माण कर लिए। छोटे बड़े ग्रह जो सूर्य के सापेक्ष चले गए तो उनकी गैसें जो है निकल करके सूर्य के तरफ चली गई। जो चट्टानी भाग बचे वह जो है सौरमंडल यानी ग्रहों का निर्माण किया, जिसे पार्थिव ग्रह के नाम से जाना जाता है। यानी जो क्षुद्र ग्रह की पेटी से पहले जो सूर्य की तरफ पाए जाते हैं ग्रह, उन्हें जो है हम लोग पार्थिव ग्रह के नाम से जानते हैं, क्योंकि उसमें जो है धूल कण और मिट्टी के प्रभाव जो अधिक है, जिसके कारण जो उन्हें पार्थिव ग्रह कहा जाता है। बाकी क्षुद्र ग्रह के वाह वाले ग्रहों को, जिसे जुपिटर ग्रह के तरफ के ग्रहों को जो है हम लोग गैसीय ग्रह अधिक है, क्योंकि वहाँ से गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव सूर्य का कम पड़ा और वह गैसें जो है सूर्य अपने तरफ नहीं खींच पाए, जिसके कारण वह गैसीय ग्रह के रूप में तब्दील हो गए और अपना सौरमंडल का निर्माण कर लिए। तो इस कथन से अनुसार जो है लिल्टन के जिन कथन को जो है सत्य साबित हो गया, क्योंकि इन्होंने कोई सबूत छोड़ा ही नहीं। बताया कि इस जो विस्फोट किया, विस्फोट की वजह से जो है जो इसका मेन जीवाश्म तारा था वह तो चला गया सेंटर में, लेकिन जो धूल कण से बहुत बड़ा तारा था, सूर्य की अपेक्षा में बहुत बड़ा तारा था, इसलिए वह विस्फोट किया। तो उसके जो धूल कण थे, उन धूल कणों की वजह से जो है यहाँ पर सौरमंडल का निर्माण हुआ। और जो दूसरा तारा था यह जो है ब्लैक होल बन गया। तब ब्लैक होल के पास कोई जाएगा नहीं, तो विस्फोट कर गया, तो इससे कोई सबूत नहीं बचा। यह सूर्य अपनी जगह पे है ही, स्थिर है, इसलिए इन तारा को जो है सिद्ध साबित कर दिया गया और बताया गया कि इसी से जो है सौरमंडल का निर्माण हुआ है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।